तो जैसा कि मैं ऊपर आ गई हूँ और मैं चाबियाँ लाना भूल गई थी स्टोर रूम की, तो मैं अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज सबका मूड है फ़िश खाने का, और वो भी ग्रिल वाली। तो फिर मैंने जल्दी से फ़िश को यहाँ पे वॉश कर लिया और फिर मैं इसको अब मसाला लगा लेती हूँ। A few moments later. जैसा कि मैंने मसाला लगा लिया है और अब ये कुछ ऐसी नज़र आ रही है। अब मैं इसको रख दूँगी 3 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए। तब तक इसके अंदर जो भी मसाला है वो अच्छी तरीके से मैरिनेट हो जाएगा और तब तक शाम भी हो जाएगी। और फिर उसके बाद हम छत पर कोयले वगैरह जलाएंगे, कोयले का सेटअप करेंगे ऊपर। उसके बाद इसको ग्रिल में सेट वेट करने के बाद इसको अच्छी तरीके से ग्रिल कर लेंगे। तो मैं इसको रख देती हूँ फ्रिज में कुछ देर के लिए, कुछ घंटों के लिए। तब तक मैं कुछ खा लेती हूँ। अभी मैं यहाँ बैठकर वेट कर रही हूँ कि थोड़ी सी शाम हो और फिर मैं ऊपर जाकर छत पर जाकर थोड़ा सा सेटअप लगाऊं, क्योंकि आज जो मैंने फ़िश को मसाला लगाकर फ्रिज में रखा हुआ है 3 घंटे से, अब मैं ऊपर कोयले जलाऊंगी और सेटअप लगाऊंगी पहले। और जैसे ही थोड़ी शाम हो जाएगी, गर्मी कम हो जाएगी, फिर मैं जाके उसको फ़िश को बनाऊंगी। और इस टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी है ऊपर। तब तक मैं खा रही हूँ शहतूत। ये मेरे बहुत फेवरेट हैं, ये मुझे बहुत पसंद है। ये इतने मज़ेदार, इतने मीठे होते हैं। जब तक मैं शहतूत इंजॉय करती हूँ और जब तक शाम भी हो जाएगी, फिर मैं ऊपर सेटअप लगाऊंगी और आप लोगों को भी दिखाऊंगी। तो मैंने खा लिया है फ्रूट और अभी चलते हैं बाहर। सबसे पहले करते हैं लाइट्स ऑफ, क्योंकि बिजली का बिल आता है बहुत ज़्यादा। और अभी चलते हैं ऊपर। ये मैंने ले ली है अपने साथ पानी की बोतल, क्योंकि मुझे लगती है गर्मी बहुत। मैं इसको फेस पे से स्प्रे करती हूँ। ओह, ऊपर काफ़ी गर्मी है। ये रहा ऊपर का कुछ मंज़र। और इस स्टोर रूम में पड़े हैं वो कोयले वाली गीठी जिसको बोलते हैं, तो वो मैं इसको निकालती हूँ। और ये मेरे पास है लाइफ सेवर है ये। तो जैसा कि मैं ऊपर आ गई हूँ और मैं चाबियाँ लाना भूल गई थी स्टोर रूम की, तो मैं फिर से गई हूँ नीचे और चाबियाँ लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले मैं स्टोर रूम को ओपन करूँगी और इसके अंदर जो भी सामान है, गीठी, लाइट, कोले वगैरह, उसको यहाँ पर मैं सेट करूँगी। और मुझे ये भी मेक श्योर करना होगा कि यहाँ पर सोलर प्लेट्स हैं, उसके नीचे ना उनके नीचे मुझे सेटअप नहीं लगाना होगा। सो मैं कहीं पे सेटअप लगाती हूँ और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। सो लेट्स गो। तो यहाँ पर अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ और यहाँ पर स्टोर रूम में कहाँ गई वो, मैं ढूंढ लेती हूँ। अच्छा, इसके नीचे पड़ी है वो। ओह, यहाँ पर बहुत जा रहे हैं। अच्छा, मुझे ना ओह, यहाँ पर बहुत जा रहे हैं वो। यहाँ पे ये काम मुझे किसी और को कहना चाहिए था, क्योंकि मुझे मकड़ों से बड़ा डर लगता है। तो मैं इसको उठाती हूँ ऐसे, ये ना हो कि कोई मकड़ी यहाँ पर आ जाए। ओह, तो जैसे इसको मैं बाहर ले आई हूँ और इसको मैं सेटअप करती हूँ। इसके जाले वाले साफ़ करती हूँ। ये ना हो कि जब मैं इसमें आग वगैरह जलाऊँ तो जाले भी जालों का भी तिक्का बन जाए। तो मैं इसको जल्दी से सफाई करती हूँ और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ कुछ देर में। तो ये जैसे कि मैंने साफ़ कर ली है और अब मैं लेकर आती हूँ कोयले, जो कि कोयलों के पास भी बड़े सारे जाले हैं
और जालों से मुझे लगता है डर। इसमें मेरे ख्याल से इसमें अच्छा इसमें है सारे वो कागज़ वगैरह जिसको मैं ऐड कर कोयले जलाऊंगी। कोयले कहाँ गए? अभी कोयले नहीं मिल रहे। अच्छा ओहो, एक और काम मुश्किल पड़ गया। तो कोयले पड़े हैं नीचे स्टोर में, दूसरे स्टोर में, तो अब मैं इसको कर देती हूँ बंद। और जाती हूँ नीचे। नीचे से लेकर आती, ये बारिश की वजह से ना ये जम गया है, ये ना हो कि मेरे पाँव पे गिर जाए, ये बहुत जम गया है। चलो ये देखते हैं, बाद में कोई किसी को कहती हूँ सेट कर लेगा। अब मैं इसके लिए लेकर आती हूँ कोयले नीचे से और फिर आग जलाना स्टार्ट करती हूँ, ताकि रात से पहले फ़िश जो ग्रिल करनी है मुझे कोयलों पे वो रेडी हो जाए। मेरे हाथों का कुछ ये हाल है, कुछ देर में इससे भी ज़्यादा हाथ काले हो जाएंगे। और ये रहा मेरा लाइफ सेवर, और जो कि मुझे गर्मी लगने लगी है ऊपर, क्योंकि सूरज अभी भी है थोड़ा थोड़ा सा। ये देखिए, ये है सूरज। और जैसे कि मैं इसको क्लोज करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह से कितना खूबसूरत लग रहा है सूरज। तो मैं इसको, मुझे गर्मी लग रही है, मैं इसको अपने फेस पे करती हूँ स्प्रे और कोयले लेकर आती हूँ। और ये मैं लेकर आ गई हूँ कोयले। अब मैं इसको सेट करती हूँ। और ये है जो मुझे रिकॉर्ड करेगा मेरा ट्राइपॉड, इसको भी मैं नीचे से लेकर आई हूँ। और अब मैं बैठ के कोयले जलाऊँगी और ये मुझे रिकॉर्ड करेगा। और यहाँ पर मैं जल्दी से सारा सेटअप लगा रही हूँ, क्योंकि शाम होने से पहले मुझे ये कोयले जलाने हैं और उनको अच्छी तरीके से गर्म करना है। और अभी टाइम सूरज ग्रूब होने ही वाला है बिल्कुल, इसके बाद छत पर हो जाएगा बिल्कुल अंधेरा। और फिर क्योंकि छत पे लाइट बहुत कम है, इसलिए मैं ये सारा काम बहुत जल्दी जल्दी कर रही हूँ। और मुझे बारबेक्यू करना और इस तरह से घर में, या फिर जब हम बाहर आउटिंग करते हैं लाइक पहाड़ों में, तो ये यहाँ पर मुझे ऐसे ग्रिल करके चीज़ें खाना बहुत अच्छा लगता है। और मेरा तो दिल चाहता है कि मैं हर कुछ 1-2 दिन के बाद बस घर में ग्रिल कुछ ना कुछ, कभी चिकन बारबेक्यू करूँ, या फिर मतलब कुछ ना कुछ ऐसा जो कोयले से बनता हो ना। इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है जब हम बारबेक्यू भी करते हैं ना, तो बहुत अच्छी प्यारी सी खुशबू आती है, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आप लोग भी घर में बारबेक्यू करते हो और आप लोगों को भी करना पसंद है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और मेरा आप लोगों से एक सवाल है, अगर आप लोग मुझे पहाड़ों में बारबेक्यू करते हुए देखना चाहते हो तो कमेंट में येस लिखना। तो इंशाल्लाह मैं अपना नेक्स्ट ट्रिप बनाऊंगी पहाड़ों की तरफ, और वहाँ पर जाके कोई चिकन बारबेक्यू वगैरह वहाँ पर करूँगी, और वहीं पे सारा सेटअप लगा कर बड़ा मज़ा आता है। मुझे तो बहुत पसंद है। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद मेरी आग जल चुकी थी, लेकिन ये इतनी नहीं जली थी जितना मैंने सोचा था। फिर यहाँ पर अम्मी आ गई थी और फिर अम्मी ने मुझे इस आग को और बढ़ा कर दिया, और मेरे हाथ कोयले से अच्छी तरह से काले हो गए थे बिल्कुल। लेकिन कभी कभी ये एक्टिविटी करते हुए भी बहुत मज़ा आता है। और यहाँ पर टाइम हो गया था चाय का, और फिर अम्मी चाय बनाकर लेकर आ गई थी, ऊपर ही आ गई थी। और ये कुछ मेरे हाथों का हाल हो गया है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था। और यहाँ पर अम्मी ने कोयलों को अच्छे तरीके से जला दिया था, और यहाँ पर कोयले बन रहे थे और हमने चाय एंजॉय की। उसके बाद हमने बहुत सारी बातें की, और तब तक हो गई रात।
A few moments later. तो जैसे कि कोयले भी जल गए हैं और हर चीज़ रेडी हो चुकी है। अब मैं फ़िश ले आई हूँ ऊपर और फ़िश को मैं अच्छी तरीके से इस पे सेट करूँगी और इसको तब तक पकाऊँगी जब तक ये नरम, जूसी और क्रिस्पी नहीं हो जाती। और जब भी हम लोग बारबेक्यू करते हैं, क्योंकि ये मसाले काफ़ी रंग वाले होते हैं, तो आप लोग लाज़मी ग्लव्स पहना करें। जब हम लोग ग्लव्स नहीं पहनते हैं तो हमारे हाथों पे अजीब सा लाल पीला सा रंग हाथों पे चढ़ जाता है, जो कि फिर काफ़ी देर से उतरता है और उसकी स्मेल भी थोड़ी सी अजीब लगती है। और जहाँ पर फ़िश हो, जिस घर में फ़िश बने वहाँ पर चावल ना बने, ऐसा हो सकता है? ज़्यादातर घरों में तो ऐसा ही होता है कि जहाँ पर फ़िश बनती है उसके साथ चावल लाज़मी खाते हैं। तो चावल जैसे कि अम्मी ने नीचे रेडी कर लिए हैं, अम्मी नीचे चली गई थी तो चावल अम्मी नीचे बना रही हैं और मैं फ़िश को ऊपर अच्छे से क्रिस्पी करके बना लेती हूँ और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। और ये जैसे कि आप लोग देख सकते हैं फ़िश रेडी हो चुकी है, बस ये थोड़ी ब्राउन हो रही है। फिर इसके बाद हम इसको यहाँ से हटा देंगे। तो कितनी जूसी लग रही है। अच्छा, इसका दूसरा साइड भी मैं इसको चेंज कर दिखाती हूँ आपको थोड़ी देर में। ये रहा इसका दूसरा साइड जो कि क्रिस्पी हो चुका है बिल्कुल, और रात भी हो गई है, लेकिन ये ऑलमोस्ट रेडी हो गई है फ़िश। तो मैं इसका फाइनल लुक आप लोगों को दिखाती हूँ कुछ देर के बाद। और यहाँ पर जब मैंने आसमान पर देखा तो मुझे क्या नज़र आया, आप लोग भी देखें। एक चाँद को तो आप लोग रोज़ ही देखते हैं और एक चाँद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, वो है आसमान वाला चाँद। और मैं इसको थोड़ा सा और क्लोज़ करती हूँ ताकि ये कितना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह से। तो आज हमने सूरज को भी देखा गुरूब होते हुए, और अभी ये माशाल्लाह से कितना प्यारा चाँद नज़र आ रहा है। और खाना भी रेडी हो चुका है, फ़िश बिल्कुल तैयार हो गई है। अब मैं फ़िश को नीचे लेकर जाऊंगी और इसको प्लेट वगैरह में निकालूंगी, तो फिर मैं आप लोगों को ये दिखाती हूँ। तो जैसा कि फ़िश को मैं नीचे लेकर आ गई हूँ और अब मैं इसको ओपन करती हूँ। और जब हम खाना खाएंगे तब तक ये ठंडी ना हो जाए, तो मैं इसको फ़ॉइल पेपर में डालकर रख देती हूँ, ताकि जब हम कुछ देर के बाद खाना खाएंगे, जब खाना खाना होगा हमें, तो तब मैं इसको ओवन में डालकर सिर्फ गर्म कर लूँगी। तो ये पड़ा है मेरे पास फ़ॉइल पेपर, और ये कुछ लुक है फ़िश का जो कि मैंने बनाई है। फ़िश कैसी बनी है आप लोगों ने कमेंट करके ज़रूर बताना है। कमेंट करने से पैसे थोड़ी लगते हैं, आप लोग ज़रूर बताइएगा कि फ़िश कैसी बनी है। तो मुझे दे इजाज़त, मिलते हैं किसी और न्यू मज़ेदार व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।